रूस यूक्रेन महायुद्ध का आज 58वां दिन है। 58 दिन से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण बमबारी कर रहा है रूस यूक्रेन महायुद्ध के 58वें दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को मारियोपोल में रणनीति बदलने का दिया निर्देश। पुतिन ने कहा मारियोपोल के अलावा यूक्रेन के भी कई शहरों को कब्जे में ले रूसी सेना। अब बुलेट 100 की ओर बढ़ते हैं। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का वीडियो जारी किया है। टॉर्नेडो MLRS डिवीजन को दुश्मनों के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम सौंपा गया है। दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए रूस ने दिखाई ताकत। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया अभ्यास। यूक्रेन की जापोरिजिया में रूसी हमले के बाद दिखी तबाही की तस्वीर। सड़कों पर जलती नजर आई गाड़ियां। वस्तु इमारतों में तब्दील हुए यूक्रेन के शहर। जगह जगह हुए हमले में नेस्तनाबूद हुई सड़कें। 58 दिनों की जंग में यूक्रेन की बदली सूरत। मलबे के ढेर बने यूक्रेन के कई शहर। हर तरफ बिखरे आग, तबाही और बारूदी बर्बादी के सबूत। यूक्रेन के कीव में चारों तरफ फैले रूसी विनाश के निशान। रिपब्लिक के कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन के डोनबास में जबरदस्त धमाके की तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में धड़क रहा डोनबास। डोनबास में आसमान छूती आग की लपटों ने बरपाया कहर। दूर दूर तक फैला काला धुआं। यूक्रेन के खेरसन में रूसी सेना की गश्ती। सड़कों पर सैन्य वाहनों का काफिला नजर आया। खेरसन में रूसी सेना को मिला हथियारों का जखीरा। सैनिकों ने जब्त किए जंगी हथियार और विस्फोटक। यूक्रेन की सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। रूसी टैंकों पर ताबड़तोड़ बम गिराया। बर्बाद हुआ रूसी टैंक। युद्ध को लेकर रूस पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार। यूक्रेन ने कहा मारियोपोल में अपराध छिपाने की कोशिश कर रहा है रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच एस्टोनिया का बड़ा बयान। एस्टोनिया ने कहा यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है रूस। यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध नियमों का कर रहा उल्लंघन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। पुतिन ने कहा यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा। लक्ष्य प्राप्ति तक यूक्रेन पर हमले करते रहेगा रूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मुलाकात की। इस दौरान जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की सराहना की। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहा यूरोपीय संघ। युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद से मांगी और फंडिंग। बाइडेन ने कहा यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद देने के लिए करे फंडिंग। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के टैंक को किया तबाह। जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बना रूसी टैंक। डोनबास में रूस के टैंक पर यूक्रेन का घातक हमला। यूक्रेन ने रूसी के टैंक पर दागी स्तुगना P मिसाइल। यूक्रेन के बोरोडियांका पहुंचे डेनमार्क और स्पेन के प्रधानमंत्री। रूसी हमले में बोरोडियांका पूरी तरह से तबाह हुआ। बोरोडियांका में चारों ओर बिखरा मलबा। डेनमार्क और स्पेन के प्रधानमंत्री ने शहर भर में बर्बादी और नुकसान का जायजा लिया। एंटी टैंक गाइड मिसाइल से यूक्रेन की रूस पर जवाबी कार्रवाई। रूस के जंगी टैंक को यूक्रेन ने उड़ाया। मारियोपोल की सड़कों पर अभी भी रूसी टैंकों का कब्जा। यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर अपना निशाना बना रहे चेचन लड़ाके। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को पहुंचा बड़ा नुकसान। रूस के टैंक को यूक्रेन ने एक झटके में नष्ट किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ड्रोन वार। यूक्रेन ने रूसी सैनिकों और काफिले पर R-18 ड्रोन से बरसाए बम। यूक्रेन का रूस पर भीषण पलटवार। रूसी सैन्य वाहनों को चुन चुन कर अपना निशाना बना रहे यूक्रेनी सैनिक। डोनबास में रूस के टैंक को यूक्रेन ने बनाया अपना निशाना। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। महाजंग के 58वें दिन यूक्रेन का बड़ा दावा। रूस के जंगी विमान को यूक्रेनी सैनिकों ने मार गिराया। इज्यूम के पास रूसी विमान पर मिसाइल दागी गई। यूक्रेन के पोपस्याना में रूसी सेना के हमले के बाद दिखी जबरदस्त तबाही। बारूदी गोले कारतूस ने बरपाया कहर। रिहायशी इमारतों में दाखिल होते नजर आए LPR के लड़ाके। चेचन लड़ाकों का यूक्रेन पर प्रहार जारी। चेचन फोर्स ने यूक्रेनी सेना के 8 जवानों को बनाया बंधक।
रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच बेलारूस की सेना का युद्ध अभ्यास 660 मिमी लाइट मोर्टार का किया परीक्षण। महाजंग के बीच यूक्रेन के पोप्सियाना में टैंक की गश्ती, सड़कों पर दिखा सैन्य वाहनों का काफिला। पोपसनाया में रूस की तबाही का मंजर आया सामने, रूस के हमले में रिहायशी इमारतें पूरी तरह से नेस्तनाबूद। यूक्रेन के पोप्सियाना में एलपीआर सेना का हमला, आर्टिलरी से ताबड़तोड़ गोले दागे गए, यूक्रेनी सेना के हमले के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूक्रेन के खार्किव में एलपीआर सेना के गश्त, सड़कों पर टैंक और जंगी बेड़ों के साथ नजर आए एलपीआर के लड़ाके। रूस के इवानोवा शहर में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, दूर दूर तक फैला काला धुआं। रूस ने यूक्रेन के माइकोलेव में की बमों की बरसात, रात के अंधेरे में जबरदस्त गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका गूंजा। जबरदस्त गोलीबारी से थर्राया यूक्रेन का माइकोलेव, सीसीटीवी में कैद हुई भीषण बमबारी की तस्वीरें। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा मारियोपोल से रूसी सेना की वापसी बूचा में हुए विनाश और अत्याचारों की तुलना में कहीं और बदतर हो सकती है। डोनेस्क में रूस का जबरदस्त प्रहार, रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने बरसाए ताबड़तोड़ गोले। यूक्रेन के शहरों में जबरदस्त तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सड़कों से हटाए जा रहे हैं बारूदी मलबे। यूक्रेन में जली इमारतें और बर्बाद हुई सड़कों के बीच जिंदगी के लिए संघर्ष जारी, रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में खड़े दिख रहे हैं लोग। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार के बाद नजर आई दर्दनाक तस्वीर, सड़क पर पड़ी लावारिस लाशों को दफनाने वाले शख्स ने बयां किया दर्द। यूक्रेन में टैटू आर्टिस्ट ने किया बूचा नरसंहार में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार, उसी प्रहार में लोगों की मौत पर दुख जताया। यूक्रेन का रूसी टैंक T-72B3 पर जबरदस्त प्रहार, यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से गिराया बम। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की ने की पुतिन से बातचीत की पेशकश, यूक्रेनी फौज युद्ध में जोर शोर से जुटी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का जारी किया वीडियो, SU-34 से सैन्य ठिकाने तबाह करने का वीडियो, यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रहा है रूस। अजोविस्टल के बाद रूस ने यूक्रेन के क्रास्नोपोल सैन्य ठिकाने पर भी हमला किया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा मामले में आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। सोनू शेख, अंसार सलीम और गुली दिलशाद की खत्म हो रही है कस्टडी, रोहिणी कोर्ट में आरोपियों को किया जाएगा पेश। हिंसा मामले को लेकर बोले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। तौकीर रजा ने कहा, अगर मुसलमान सड़क पर उतर गया तो कोई नहीं कर पाएगा कंट्रोल, देश बंटवारे की ओर जा रहा है। तौकीर रजा ने हिंसा मामले को लेकर कहा, मुसलमान सिर्फ सड़कों पर ही नहीं आएंगे बल्कि अपनी इच्छा से गिरफ्तारी भी करवाएंगे, हमारा आंदोलन देशव्यापी होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रेहान अख्तर कासमी का बयान, रेहान ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो सरकार का स्लोगन था वो कहां है। मुस्लिम नुमाइंदेगार मुल्क के हालात को लेकर राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात करें। तौकीर रजा के बयान पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भी पलटवार। दानिश ने कहा, आम मुसलमान ने जान लिया कि विकास और तरक्की करने वाली कौन सी पार्टी है, इसलिए जनता ने सरकार को चुना है। तौकीर रजा को दानिश आजाद अंसारी ने कहा, ऐसे मौलानाओं के गीदड़ भभकी से देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। देश में अब कांग्रेस की नेहरू जी वाली लचीली सरकार नहीं है, देशभक्तों की सरकार है। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बीजेपी नेता ने कहा, करौली में हिंसा से पलायन हुए पीड़ितों से नहीं मिलने गए विपक्ष को सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जहांगीरपुर हिंसा को लेकर बड़ा बयान। गिरिराज सिंह ने कहा, देश में एनआरसी कानून लाने का समय आ गया, देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए कोशिश करने वालों को भुगतना होगा बुरा अंजाम। आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। तौकीर रजा के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। केशव मौर्य ने कहा, जेल में जगह खाली है, जो गुंडई करेगा उसको जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा एक बार मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा, जेल भरना पड़ेगा। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने जहांगीरपुरी में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला लिया। आज फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा पर घटनास्थल पर लोगों से बातचीत करने जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज सपा प्रतिनिधिमंडल जो है दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा में जो लोग वहां हैं उनसे जानकारी ली जाएगी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर लगी रोक बुधवार का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी का अतिक्रमण हटाने के अभियान को नहीं रोक सकते। जहांगीरपुरी में हुए अतिक्रमण हटाने के अभियान को कपिल सिब्बल ने दी थी कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को लगाई फटकार। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के घर के बाहर नारेबाजी की गई। जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस नेता अजय माकन और हारून यूसुफ। हिंसा वाली जगह जाने से कांग्रेस नेताओं को रोका गया। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर कांग्रेस ने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। रिपब्लिक भारत के सवालों का नहीं दिया जवाब। कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है? और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को घेरा। कहा, अवैध गतिविधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं।